पिछले दिनों घटना घटी है अभियुक्त के घर पे। लोगों को जानकारी मिली और कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ बम भी फेंका गया है और आपका भी लोग नाम घसीट रहे हैं उसमें। तो बोलते रहते हैं अरे हम लोगों को क्या है, हम लोगों को सस्पेंड भी कर देगा किसी घटना में तो किसी एसपी को 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया देंगे, कोई मनचाहा हमको थाना मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो भ्रष्ट होगा थाना प्रभारी, उसको सस्पेंड क्या होता है, उसको बर्खास्त करे तब उस आदमी को एहसास होगा कि हमने गलती किया तो हमको इतना बड़ा पनिशमेंट मिला। प्रशासन मेरे दरवाजे पे रखे हैं, यहाँ 25-50 प्रशासन हमेशा रहते हैं, मैं इनके बीच बैठा रहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं ना तो मैं अपने दरवाजे से कहीं जाता हूँ ना मैं अपने घर से कहीं जाता हूँ। अभी भी मैं दहशत में जी रहा हूँ कि कोई भीड़ भाड़ में आकर के मुझे गोली नहीं मार दे। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं 2 किलोमीटर जा करके किसी के घर पे ऐसा काम कर सकता हूँ? बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर और मोहम्मदपुर की घटना आपको याद ही होगा, जो होली के दिन यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और यहाँ हमारे सामने उस परिवार के संजय जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अभियुक्त की जो गिरफ्तारी हुई है तो इनको प्रशासन पर क्या भरोसा ये जता रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, प्रशासन पर क्या भरोसा है आपको जो अभियुक्त गिरफ्तारी हुई है? अभी अभियुक्त गिरफ्तारी हुए, फिर एसपी और डीएम से हवाए हुए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप प्रशासन काम कर रही है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो मैं प्रशासन पर भरोसा करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। कुल 6 आदमी के साथ घटना घटी थी जिसमें आपके 5 लोग आपके साथ नहीं रहे इस दुनिया में जी। और सबका बोझ आप ही पे आ गया हुआ है जी। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि जितने भी हमारे परिवार के हमसे जो छोटे भाई हैं उनकी जो बहू लोग हैं उन लोगों के करोड़ों 1 करोड़ रुपया दिया जाए और बच्चे को पठन पाठन के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए सरकार सोचे इस पर। आपके साथ जो घटना घटी थी, आप जेल में थे, आपको जो जानकारी मिली जी, तो घटना घटी और जेल में थे तो कैसे आपको जानकारी मिली जो इस घटना के बारे में? टीवी और पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कि मेरे परिवार में इस तरह का घटना हुआ। टीवी और पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिला। और आप जो मतलब आपको जो जेल गए थे आप, तो उसके विषय में संक्षिप्त रूप से थोड़ा बताइए। जेल तो हमको जबरन जबरदस्ती थाना प्रभारी जो महेंद्र सिंह थे वो केस बना करके भेजे। केस बना के मतलब कांड क्या था, मामला क्या था? SC ST केस है तो आप जानिए सकते हैं SC ST केस कितना सच होता है। वही FIR करके और 40,000 रुपया या 30,000 रुपया वहीं के छोटा दरोगा लोग बोल रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे, जबकि हम थोड़ा हट के थे कि देखिए इतना पैसा 40,000 रुपया ले लिया है और संजय सिंह को जबरन भेज रहा है। ये आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं दोषी के लिए? दोषी के लिए जो मेरे परिवार के साथ इस तरह का घटना किया है, पहले तो सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह को चाहता हूं, एसपी साहब को, डीएम साहब को बोलना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह जैसे पुलिस पदाधिकारी जिस थाना में रहे उस पर सबसे पहले तो पुलिस पदाधिकारी जो महेंद्र सिंह है उसको बर्खास्त किया जाए। सस्पेंशन और सस्पेंड होता क्या है, निलंबित क्या है, ये लोग तो बोलते रहते हैं अरे हम लोगों को क्या है, हम लोगों को सस्पेंड भी कर देगा किसी घटना में तो किसी एसपी को 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया देंगे, कोई मनचाहा हमको थाना मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो भ्रष्ट होगा थाना प्रभारी, उसको सस्पेंड क्या होता है, उसको बर्खास्त करे तब उस आदमी को एहसास होगा कि हमने गलती किया तो हमको इतना बड़ा पनिशमेंट मिला। पिछले दिनों घटना घटी है अभियुक्त के घर पे। लोगों को जानकारी मिली और कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ बम भी फेंका गया है और आपका भी लोग नाम घसीट रहे हैं उसमें, इस पर आप बताइए। देखिए अभी तो जैसे झूठे मुकदमा में हमको भेज दिया गया था
अभी मेरे परिवार में इतना यहाँ जो पुलिस कप्तान है, यहाँ के डीएसपी साहब है, जिन लोगों ने डीएम साहब हैं, जो इतना प्रशासन मेरे दरवाजे पे रखे हैं, यहाँ 25-50 प्रशासन हमेशा रहते हैं, मैं इनके बीच बैठा रहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं ना, तो मैं अपने दरवाजे से कहीं जाता हूँ, ना मैं अपने घर से कहीं जाता हूँ। अभी भी मैं दहशत में जी रहा हूँ कि कोई भीड़ भाड़ में आकर के मुझे गोली नहीं मार दे। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं 2 किलोमीटर जा करके किसी के घर पे ऐसा काम कर सकता हूँ? वो खुद ही इस तरह का साजिश रच करके जो केस इधर से उधर हो जाए, इसलिए वो उसका जो पार्टी लोग है, वो अपने लड़का लोग है उसका बाहर है, वही सब ऐसा कर रहा है और मुझे फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है। हमें क्या मालूम है कि किसके घर में आग लगा? मेरे घर में तो खुद ही आग लगा हुआ है, तो किसके घर में? मैं अपना घर का आग तो बुझा ही नहीं सका, तो क्या मैं दूसरे के घर में जाऊंगा आग लगाने के लिए? निश्चित तौर पर जब इनके घर में आग लगी, जब इनके अपने अपने साथ नहीं रहे, तो इनका जो नाम घसीटा जा रहा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बता रहे हैं कि हमारे प्रशासन से घिरे रहते हैं, हम जेल से आए हैं और सारे प्रशासन के पदाधिकारी हमारे अगल बगल में बैठे रहते हैं और हम पीड़ित हैं अभी, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम मोहम्मदपुर की घटना को लेके थे, ये पहुँचे थे संजय सिंह के घर पे, और अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेके आपको दिखलाने का कोशिश किए। फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़। धन्यवाद।